लड़के ने अपने पिता की सारी जमा पूंजी उठा ली और सीधा स्टॉक एक्सचेंज की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ उसने उस स्टॉक में सारा पैसा झोंक दिया जो लगातार 10 दिनों से गिर रहा था। यह देखकर एक दयालु और बेहद खूबसूरत सीईओ की नजर उस पर पड़ गई। उसने उससे कहा कि सोने की कीमतें भी लगातार 10 दिनों से गिर रही हैं और उसे सलाह दी कि घर जाकर कार्टून देखे। लड़के ने कहा कि वह उसे समझ ही नहीं पा रही है। उसने पूरे भरोसे से दावा किया कि विदेश में जल्द ही युद्ध छिड़ने वाला है और यह गोल्ड स्टॉक आसमान छू लेगा। सीईओ हंस पड़ी क्योंकि वह खुद एक छुपी हुई फाइनेंस जीनियस थी। उसने दयालुता से उसे एक बेहतर स्टॉक सुझाया, लेकिन लड़के ने उसका खूबसूरत चेहरा देखा और उसके दिमाग में एक छोटी सी चाल चल पड़ी। उसने बेधड़क एक शर्त रखने का प्रस्ताव रखा। सीईओ ने पूछा, कैसी शर्त? लड़के ने कहा, अगर स्टॉक गिरेगा तो वह हमेशा के लिए ट्रेडिंग छोड़ देगा और उससे माफी मांगेगा, लेकिन अगर स्टॉक बढ़ा तो उसे उसके पिता से शादी करनी होगी। सीईओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह हारने वाली है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वह जीन हाई का सबसे कम उम्र का टाइकून था। मगर एक घातक बीमारी ने उसकी जिंदगी जल्दी खत्म कर दी। उसकी जन्म देने वाली माँ ने उससे जबरदस्ती अपनी सारी संपत्ति पर दस्तखत करवा ली। तभी उसे एहसास हुआ कि जो इंसान चुपचाप उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाता रहा, वही वह पिता था जिसे वह सालों से गलत समझता रहा। फिर भी उसने अपनी माँ की झूठी बातों पर यकीन किया और ग्रेजुएशन के बाद अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए। जब उसके पिता गंभीर हालत में थे तब भी वह उनसे मिलने नहीं गया, और जब उसकी माँ ने देखा कि अब उसमें कोई फायदा नहीं बचा तो उसने बेरहमी से उसका ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया और वह पछतावे के साथ मर गया। शायद ऊपर वाले को उस पर दया आ गई, क्योंकि उसने फिर से अपनी आंखें खोली, इस बार 8 साल की उम्र में। अपने माता पिता की जानी पहचानी बहस सुनकर उसे समझ आ गया कि यह किस्मत बदलने का उसका मौका है। वह बाहर निकला, अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसे तलाक के कागजों पर रख दिया, कहते हुए, जबरदस्ती का प्यार कभी काम नहीं करता। अगर माँ जाना चाहती है तो उसे जाने दो, अब से मैं पापा के साथ रहूंगा। ये सुनकर उसकी माँ बेहद खुश हो गई। वह बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली गई।